हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद होंगे कि आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे। तो नंदा देवी करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं खड़ा हूँ अलकनंदा नदी और पिंडर नदी के संगम पर। ये अलकनंदा नदी है और ये पिंडर नदी है। तो अलकनंदा नदी और पिंडर नदी के जो बाएं तरफ है वहाँ पर कर्ण मंदिर है, और जहाँ पर मैं हूँ वह है उमा मंदिर है। तो उमा मंदिर और कर्ण मंदिर के बीच में कौन सी नदियों का संगम होता है? अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तराखंड का अप्रवाह तंत्र, यानी कि उत्तराखंड का प्रवाह तंत्र पढ़ाऊंगा आज। उत्तराखंड का जो नदी तंत्र है ना, वह 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहला है यमुना नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है काली या शारदा नदी तंत्र। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के भी 3 उपतंत्र हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है भागीरथी नदी उपतंत्र, नंबर दूसरा है अलकनंदा नदी उपतंत्र और नंबर तीसरा है नयार नदी उपतंत्र। तो आज मैं अलकनंदा नदी तंत्र का अध्ययन करवाऊंगा। ठीक है ना। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अब आपने मुझे ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। तो ये अलकनंदा नदी है, यह सतोपत हिमानी से निकलती है। ठीक है ना। सतोपत हिमानी के बगल पर क्या है? एक जलप्रपात है। जलप्रपात का नाम क्या है? वसुधारा जलप्रपात है। ठीक है ना। तो सतोपत हिमानी से निकलती है अलकनंदा नदी। इस अलकनंदा नदी को बहू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत शांत से होकर प्रवाहित हो रही है। जबकि जो भागीरथी नदी है ना, वह बिल्कुल कलकलाती हुई बलखलाती हुई प्रवाहित होती है। इसलिए भागीरथी नदी को बहू के नाम से सास के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो जो ये अलकनंदा नदी है सतोपत हिमानी से निकलती है। जब अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो बाएं ओर से ऋषि गंगा नदी से पहले सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। जो सरस्वती नदी है ना, वह देवताल झील से होकर निकलती है। उसके बाद संयुक्त धारा अलकनंदा नदी कहलाती है। जब अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो अलकनंदा नदी से ऋषि गंगा नदी आकर मिल जाती है। ऋषि गंगा नदी कहाँ पर मिलती है? बद्रीनाथ में मिलती है। और कहाँ से निकल रही है? ऋषि गंगा नदी निकलती है नीलकंठ पर्वत से। क्लियर। ऋषि गंगा नदी के बाद आती है लक्ष्मण गंगा नदी। लक्ष्मण गंगा नदी हेमकुंड ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है ना। और कहाँ पर मिलती है? गोविंद घाट के सामने मिलती है। और संयुक्त धारा क्या कहलाती है? अलकनंदा नदी ही कहलाती है। ठीक है ना। जब अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो सबसे पहला आता है पंचप्रयागों में से विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग कहाँ है? अलकनंदा नदी में ही है। तो विष्णुप्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा नदी आकर मिलती है। कहाँ पर? विष्णुप्रयाग में। क्लियर। विष्णुप्रयाग के बाद 2-3 छोटी नदियाँ निकलती है, जैसे कि गरुड़ नदी हो गया, बिरही नदी हो गई। 2-3 नदियाँ निकलती है और अलकनंदा नदी से मिल जाती है और संयुक्त धारा अलकनंदा नदी ही कहलाती है। जब अलकनंदा नदी फिर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो नंदा घुमटी पर्वत यानी कि त्रिशूल पर्वत से नंदाकिनी नदी निकलती है और नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है और संयुक्त धारा अलकनंदा नदी ही कहलाती है। जब अलकनंदा नदी नंदप्रयाग दूसरा प्रयाग है। क्लियर ना। सबसे पहला विष्णुप्रयाग, दूसरा नंदप्रयाग। तो यह है तीसरा प्रयाग यानी कर्णप्रयाग। तो मैं कर्णप्रयाग में स्थित हूँ। तो कर्णप्रयाग में यह है अलकनंदा नदी और यह है पिंडर नदी। तो अलकनंदा नदी और पिंडर नदी कहाँ पर मिल रहे हैं? कर्णप्रयाग में मिल रहे हैं। तीसरा प्रयाग है कर्णप्रयाग। तो अलकनंदा और पिंडर नदी जब आपस में मिलते हैं तो संयुक्त धारा अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। क्लियर। अलकनंदा नदी जब दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकल रही है? चौरावड़ी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है ना। तो जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी आपस में मिलते हैं तो संयुक्त धारा अलकनंदा नदी ही कहलाती है। जब अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है और संयुक्त धारा अलकनंदा नदी नहीं बल्कि गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो जो ये पिंडर नदी है ना, तो इस पिंडर नदी की जो लंबाई है वह 105 किलोमीटर है। और इस पिंडर नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? हाटागाड़ हो गया। 2-3 नदियाँ और हैं। इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर। तो बच्चों ये है उमा मंदिर और ये है उधर है कर्ण मंदिर। तो कर्ण मंदिर और उमा मंदिर के बीच में क्या है? तीसरा प्रयाग है। पंचप्रयागों में से तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग अलकनंदा नदी और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है। तो बने रहिए।